देर रात करीब 11:45 पर एक ऐसा फैसला आया जिसने राज्य के प्रशासनिक महकमे से लेकर 16 लाख अभ्यर्थियों के पैर तले जमीन खिसका दी। एक तरफ भ्रष्टाचार पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा, तो दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर इस सिस्टम की नाकामी का खामियाजा कब तक पसीना बहाने वाला आम छात्र भुगतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम कुमार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। मंगलवार की आधी रात जब पूरा प्रदेश सो रहा था, तब झारखंड कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के एक दस्तखत से एक अधिसूचना जारी होती है, जिसमें कहा जाता है कि सीआईडी जांच में मिले चौंकाने वाले तथ्यों के बाद राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की 22 परीक्षाओं को सीधे रद्द करने की फैसला लेती है। इतना ही नहीं, रद्द की गई 22 परीक्षा में से 4 ऐसी परीक्षाएं थी जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और 2394 अफसर अपनी कुर्सियां पर तैनात थे। आज उन सभी की नौकरी जा चुकी है, चाहे वो सीजीएल के 1932 अधिकारी हो, जेपीएससी के 342 अधिकारी हो, या फिर सीडीपीओ के 64 अफसर हो, या फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 अधिकारी हो। इन सब की आज नौकरी जा चुकी है। इतना ही नहीं, 2010 से लेकर अभी तक कुल 45 परीक्षाएं इस बड़े एक्शन की जद में आई है। अब बात सिर्फ रद्द हुई परीक्षाओं की नहीं, 23 और ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनकी सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी इनमें से नियुक्ति हुए 2044 और अफसर भी अब जांच के घेरे में हैं। सिविल जज से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और ड्रग इंस्पेक्टर तक हर भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के गंभीर बादल मंडरा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वे हाई कोर्ट से मामले के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगी, इंटरनल मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे और आईएएस अमिताभ कौशल की अगुवाई में रिफॉर्म कमेटी गठित की जाएगी। लेकिन यही से कुछ ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिसका जवाब सरकार को देनी चाहिए। पहला सवाल, जिस एजेंसी टीडीपीएल की गड़बड़ी की वजह से आज 22 परीक्षाएं रद्द हुई, उसके प्रमोटर और सरगनाओं पर अब तक आपराधिक कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी क्यों? दूसरा सवाल, 2010 से 2026 तक जिन छात्रों ने अपने जीवन के 5 से 6 साल इस आस में गंवा दिए कि वे अफसर बनेंगे, अब उम्र सीमा पार होने के बाद उनकी भरपाई कौन करेगा? तीसरा सवाल, जो अफसर सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर जांच में पूरी प्रक्रिया ही दूषित निकलती है तो क्या सिर्फ बर्खास्ती काफी होगी? आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, जब बात इतनी बड़ी है तो सीबीआई जांच से परहेज क्यों? जब सीआईडी खुद मान रही है कि व्यापम और रीट जैसे बड़े घोटाले भी इसके आगे छोटे लगने लगे हैं, तो फिर राज्य सरकार इस पूरे गठजोड़ की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने से पीछे क्यों हट रही है? दरअसल फाइलों में फैसले बदल जाते हैं, नौकरियों के आदेश रद्द हो जाते हैं, लेकिन उस छात्र की मेहनत का क्या, जो लाइब्रेरी की अंधेरी कोठरी में बैठकर सालों साल तैयारी करता है? क्या यह फैसला वाकई भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार है या फिर सिस्टम की अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश? आप इस पूरे फैसले को किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिखिएगा और देश और प्रदेश की हर निष्पक्ष और सटीक खबर के लिए लोकतंत्र 19 के साथ जुड़े रहिएगा।